आरबीआई ने एक बार फिर रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। यह लगातार दूसरी बार है जब रेपो रेट में कमी की गई। इससे पहले फरवरी में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई थी। 5 साल में यह पहली बार था जब रेपो रेट में कटौती की गई थी। अब नई कटौती के बाद रेपो रेट 6% हो गया है। रेपो रेट वह दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को कर्ज देता है। जब रेपो रेट कम होता है तो बैंकों को सस्ते दाम पर लोन मिलता है, जिससे होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन की ईएमआई भी कम हो जाती है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो रेट में कटौती का फैसला लिया गया। बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इसकी जानकारी दी। यह आरबीआई के नए वित्तीय वर्ष की पहली बैठक थी। गवर्नर संजय ने बताया कि एमपीसी के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से रेपो रेट में कटौती के पक्ष में मतदान किया। उन्होंने यह भी कहा कि नया वित्तीय वर्ष काफी उथल-पुथल भरा रहा। वैश्विक स्तर पर व्यापार से जुड़ी चिंताएं सही साबित हो रही हैं और कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं दबाव में हैं। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता और विकास देखने को मिल रहा है। दुनिया की अर्थव्यवस्था तेजी से बदल रही है और अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी और वैश्विक अनिश्चितताओं का असर भारतीय मुद्रा पर भी पड़ सकता है। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि इस वित्त वर्ष में वास्तविक जीडीपी वृद्धि पर 6.5% रहने का अनुमान है। पहली तिमाही में 6.5%, दूसरी तिमाही में 6.7%, तीसरी तिमाही में 6.6% और चौथी तिमाही में 6.3% रहने का अनुमान है। आरबीआई ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में इन्फ्लेशन दर 4% रहने का अनुमान है, जो फरवरी में 4.2% से कम है। फरवरी में भारत की खुदरा महंगाई दर 3.61% तक गिर गई, जो जनवरी में 4.26% थी। यह पहली बार 7 महीनों में हुआ कि महंगाई दर आरबीआई के 4% लक्ष्य से नीचे आई है। इस रेपो रेट कटौती का सीधा फायदा उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन लिया हुआ है। उनकी ईएमआई कम हो जाएगी, जिससे उनकी मानसिक बचत होगी। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि महंगाई नियंत्रण में होने की वजह से आरबीआई रेपो रेट में कटौती कर सकता है और अब यह अनुमान सही साबित हुआ। आरबीआई के इस फैसले से भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कर्ज लेने वालों को राहत मिलेगी। अगर आने वाले महीनों में महंगाई दर और गिरती है तो आरबीआई आगे भी ब्याज दरों में कटौती कर सकता है।